राहुल जयकार, एक नाम जो दिलों की धड़कनों में बस चुका था। उसकी आवाज में जो दर्द था वो सीधा रूह तक उतरता था। लेकिन शायद वो दर्द सिर्फ उसके गानों में नहीं था, वो खुद उसकी जिंदगी में था। हर तालियों के शोर के पीछे एक सन्नाटा था जो सिर्फ वो सुनता था। हर शो के बाद हर रात उसका एक ही साथी था, शराब। वो जितना जमाने के लिए चमकता था उतना ही खुद से दूर होता जा रहा था। एक सुपरस्टार होते हुए भी वो अपने अकेलेपन से हार रहा था। और फिर एक शाम जब उसकी गाड़ी एक छोटे से हिल स्टेशन के कैफे के पास रुकी, उसने पहली बार आरोही को गाते सुना। उसकी आवाज में मासूमियत थी, एक सच्चाई थी, और सबसे बड़ी बात, उसमें वो उम्मीद थी जो राहुल अपनी जिंदगी में खो चुका था। आरोही सिर्फ गाने ही रही थी, वो जी रही थी हर लफ्ज को। राहुल को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो उस गाने की ओर। उस रात वो पहली बार किसी की परफॉर्मेंस में मुस्कुराया था। तुम सिंगर हो? उसने पूछा। आरोही थोड़ी हिचकी, फिर बोली, नहीं सर, मैं तो सिर्फ बार में गाती हूँ, पर सपना जरूर है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा, सपने नहीं थे, डिटर्मिनेशन था। उसने उसी पल फैसला लिया, मैं तुम्हें सिंगर बनाऊंगा। आरोही को राहुल पर यकीन नहीं हुआ। एक लेजेंड उसके सपने को सच करने का वादा कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में राहुल ने अपनी सारी ताकत लगा दी। उसे मुंबई ले गया, ऑडिशंस कराए, रिकॉर्डिंग करवाई, और धीरे धीरे आरोही की आवाज हर दिल तक पहुंचने लगी। हर जगह बस उसका नाम था, आरोही शिर्के। लेकिन जहां आरोही चमक रही थी, राहुल एक साए की तरह फीका पड़ रहा था। वो अब भी उसके लिए गाने लिखता, ट्यून बनाता, पर खुद को पीछे रखता। उसकी एडिक्शन अब और गहरी हो गई थी। आरोही उसे रोकना चाहती थी, पर राहुल उसे कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। तुम्हारा टाइम है आरोही, मैं तो बस एक रास्ता हूँ, वो कहता। एक रात जब आरोही को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, उसने स्टेज पर कहा, अगर राहुल सर ना होते तो मैं कभी ये अवार्ड तक नहीं पहुंचती। लेकिन राहुल वहां नहीं था। वो अकेले एक खाली कमरे में बैठा था, हाथ में बॉटल और आंखों में आरोही की मुस्कान। मैं बस एक जरिया हूं, उसने खुद से कहा। वो अब उड़ान भर चुकी है और मुझे अब उससे दूर हो जाना चाहिए। उसने चुपचाप शहर छोड़ दिया। आरोही ने उसे बहुत ढूंढा, लेबल के ऑफिस, उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, हर जगह। लेकिन राहुल जैसे गायब हो गया हो। दिन बीते, फिर हफ्ते, फिर महीने। एक दिन आरोही को एक इनविटेशन मिला, एक चैरिटी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने का बुलावा। वो कॉन्सर्ट करते हुए पहुंची। जब शो शुरू हुआ तो स्टेज की लाइट्स बुझी और सिर्फ एक गिटार की हल्की सी धुन बजने लगी। फिर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं वापस आ गया हूं, सिर्फ एक वजह से, तुम्हारे लिए। आरोही के आंसू छलक पड़े। स्टेज पर राहुल जयकार खड़ा था, बदला हुआ था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई थी और हाथों में गिटार। उसने गाना शुरू किया और ऑडियंस में सन्नाटा छा गया। उस गाने में ना शराब थी ना दर्द, सिर्फ प्यार था, एक सच्चा, साफ और सजीव एहसास। गाने के बाद दोनों की नजरें मिली। राहुल ने धीरे से कहा, आरोही, मैं तुमसे प्यार करता हूं और इस बार मैं खुद को खोकर नहीं, पाकर जीना चाहता हूं। आरोही दौड़कर उसके गले लग गई। कोई शब्द नहीं बोले, सिर्फ खामोशियां थीं जो सब कुछ कह रही थी। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक म्यूजिक स्कूल शुरू किया, जहां छोटे शहरों से आए बिना पहचान के सिंगर्स को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती थी। राहुल अब भी गाता था, पर अपनी खुशी के लिए। आरोही अब भी गाती थी, लेकिन अब हर गाने में उसका नाम भी साथ होता था। राहुल जयकार अब एक लेजेंड नहीं, एक इंसान था जो टूटा, बिखरा, लेकिन फिर प्यार ने उसे जोड़ दिया। और आरोही, उसकी म्यूज, उसकी हीलर, उसकी नई जिंदगी की सबसे प्यारी धुन बन गई। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उनका मोड़ बदल जाता है। ये भी एक वैसी ही कहानी थी।
कैसा लगा आपको ये न्यू एंडिंग आशिकी 2 का? कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच स्टोरीज।